शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं। आज हम आपको वो 5 बड़े सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके आगे वाई इज बिहार लिखा जाता है और गूगल पर खूब सर्च किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। गूगल सर्च इंजन एक ऐसा जरिया है जहां लोगों को सब कुछ मिल जाता है। इसके सहारे हम यह पता लगा सकते हैं कि लोग क्या जानना चाहते हैं, लोगों की राय किसी चीज के बारे में क्या है। करोड़ों लोग प्रतिदिन जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ सर्च करते हैं। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि बिहार के बारे में गूगल पर लोग सबसे ज्यादा क्या सर्च करते हैं। ऐसे में 5 PM पर 5 का तड़का में हम आज आपको उन कारणों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप भी चौंक पड़ेंगे। नंबर 5, बिहार की जनसंख्या इतनी अधिक घनी क्यों है? इस लिस्ट में यह सवाल 5वें स्थान पर है। दरअसल दूसरे प्रदेशों और दूसरे देशों में रहने वाले बिहारी हमेशा अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार क्या है, यहाँ कौन सी चीज फेमस है, आदि आदि। ऐसे में लोग गूगल सर्च इंजन पर सीधा टाइप करते हैं वाई इज बिहार। इसके टाइप करते ही आपके सामने कई जानकारियां एक साथ सामने आ जाती है। इस लिस्ट में यह भी रहता है कि बिहार में इतनी अधिक जनसंख्या क्यों है। इसका मतलब है कि लोग जनसंख्या के बारे में अच्छी खासी संख्या में गूगल सर्च इंजन पर जानकारी लेना चाहते हैं। यह भी सही है क्योंकि बिहार की जनसंख्या अब 13 करोड़ के निकट पहुंचने को है। 2021 में यह जनसंख्या 12 करोड़ 70 लाख के आसपास हो गई थी। खास बात कि 1951 में बिहार की जनसंख्या महज 2 करोड़ 90 लाख के आसपास थी। वहीं 2011 में यहाँ की जनसंख्या 10 करोड़ 38 लाख के लगभग थी। यदि 2011 से 2021 के बीच की वृद्धि को देखा जाए तो इन 10 सालों में औसत जनसंख्या वृद्धि दर 22.3% है। ऐसे में यह जानना वाजिब ही है कि बिहार की जनसंख्या इतनी घनी क्यों है। यह अलग बात है कि इसके पीछे गरीबी, अशिक्षा समेत कई अन्य कारण भी हैं। हालांकि यह सुखद संकेत है कि आजादी के बाद के लगभग 70 सालों में यह सबसे कम वृद्धि दर है। मतलब कि जनसंख्या को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। नंबर 4, यह भी सच है कि बिहार काफी पिछड़ा प्रदेश है। इस लिस्ट में यह सवाल 4थे स्थान पर है। जब गूगल के सर्च इंजन में आप वाई इज बिहार सर्च करेंगे तो इसके साथ आपको कई सारी लिस्ट मिलेगी। इसमें बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, ये सवाल भी आ जाता है। वाकया 2021 के जुलाई माह का है। तब नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने कहा कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इसकी जानकारी लोकसभा में दी थी। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाले से बिहार के बारे में बताया था कि यह देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। उन्होंने यह भी बताया था कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को 100 में से महज 52 नंबर मिले हैं, जो देश के सभी राज्यों से काफी कम है। केंद्रीय मंत्री ने लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 115 क्षेत्रों में बिहार को 100 में से 52 अंक दिए हैं। बिहार के कम स्कोर के लिए गरीबी, 15 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए खराब शिक्षा, मोबाइल और इंटरनेट का कम इस्तेमाल आदि प्रमुख कारण है। यहाँ के 33.74% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और अगर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक यानी कि MPI की बात करें तो यह परसेंटेज बढ़कर 52.5% हो जाता है। तब सदन में मौजूद JDU सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान यह सवाल पूछा था कि नीति आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बताया गया है। अगर यही सही है तो बिहार के पिछड़े होने की वजह क्या है? ललन सिंह अब JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज भी वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग केंद्र से कर रहे हैं ताकि बिहार का पिछड़ापन दूर हो पाए। नंबर 3, अब बिहार के ड्राई स्टेट होने के बारे में सर्च में ये भी आता है कि बिहार ड्राई स्टेट क्यों है। यह हमारी लिस्ट में 3रे स्थान पर है। दरअसल बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों और देशों में रहने वाले लोगों को हमेशा इस प्रदेश से पाला पड़ते रहता है। NRI से लेकर आम आदमी तक अपने अपने कामों से यहाँ आते रहते हैं। दारू और शराब के चक्कर में वैसे लोग फंस भी जाते हैं।
उन्हें नहीं पता रहता कि बिहार अब ड्राई स्टेट हो गया है। यहाँ पूर्ण शराबबंदी लागू है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे लेकर सरकार की ओर से टाइम टू टाइम लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम भी चलते रहता है। सियासी बयानबाजियां भी खूब होती है। सत्ता और विपक्ष के बीच इसे लेकर वार पलटवार भी होता है, लेकिन इससे बाहर में रहने वाले आम लोगों को क्या मतलब। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दफे अपने भाषणों में कह चुके हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून क्यों बना है, इस प्रदेश में शराबबंदी क्यों लागू की गई है। इतना ही नहीं, 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस पर सरकारी अधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई कि न शराब पिएंगे और न किसी को पीने देंगे। इसे लेकर बिहार ने 2017 में नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए 11,252 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई थी। उस समय यह विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला थी। साल 2017 के रिकॉर्ड को बिहार ने 2018 में दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ 13,654 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर तोड़ा था। इसके बाद बिहार ने एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 2020 में जल जीवन हरियाली को लेकर इस प्रदेश ने 18,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर इतिहास रचा। इसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल भी हुए। नंबर 2, बिहार इतना फेमस क्यों है? यह सवाल इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। इसे सर्च करने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है। यह भी हकीकत है कि भले ही नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में टॉप पर है, लेकिन यह प्रदेश कई मायनों में काफी फेमस है। इसका इतिहास भूगोल काफी धवल रहा है। इसका अतीत काफी उज्जवल रहा है। यहाँ के लोगों को सबसे अधिक राहत अपनी थाती दिखाकर ही होती है। तभी तो हम खुद को बिहारी कहने पर काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। 1912 में बंगाल के विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया था। साल 1935 में उड़ीसा और सन 2000 में झारखंड इससे अलग हो गया। भारत के इतिहास में बिहार अपने साहित्यिक, ऐतिहासिक और धार्मिक कल्चर के बलबूते फेमस है। आज भी यह प्रदेश कई मायनों में सबसे अव्वल है। हर प्रदेश में बिहार के IAS अधिकारी से लेकर आम बिजनेसमैन और मजदूर तक आपको बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार में ही बना, जो आज भी वैशाली में इसके निशान लिए मिलता है। दुनिया के 2 धर्म बिहार से ही निकले, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इनका जन्म बिहार में ही हुआ। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में ही स्थापित हुई थी। दुनिया को राजनीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य बिहार के ही रहने वाले थे। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भी बिहार की मिट्टी में ही जन्मे थे। दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी बिहार से ही मिला था। सर्जरी के जन्मदाता सुश्रुत भी बिहार से ही थे। दुनिया में काम को महान ग्रंथ के तौर पर स्थापित कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन भी बिहार के ही रहने वाले थे। इतना ही नहीं, दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार के ही रहने वाले थे। बिहार के सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के महानतम शासक माने जाते हैं। यही कारण है कि अशोक चक्र भारतीय झंडे के केंद्र में है। यह अलग बात है कि सम्राट अशोक को लेकर सियासी विवाद भी हुआ। इसके अलावा सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी इसी प्रदेश में हुआ। पटना साहिब सिखों का एक पवित्र धर्मस्थल है। यहाँ और भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से बिहार देश में ही नहीं विदेशों में भी फेमस है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। Why is बिहार पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया? जी हाँ, इस लिस्ट में यह सवाल पहले नंबर पर है। सबों के मन में यही सवाल है कि बिहार के पास इतनी मजबूत थाती है। इसका इतिहास और भूगोल काफी गौरवशाली है। इसकी विरासत काफी समृद्ध है। इसके बाद भी यह प्रदेश काफी गरीब है। आखिर क्यों? एक बार हम नीति आयोग की रिपोर्ट पर चलते हैं। नीति आयोग ने जुलाई 2021 में रिपोर्ट जारी की थी। उसमें फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया था कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभरे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 51.91% जनता गरीब है। ये प्रदेश पूरे देश में गरीबी में नंबर 1 पर है। इसके बाद 42.16% के साथ दूसरे नंबर पर झारखंड और 37.79% के साथ तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश तथा 5वें नंबर पर मिजोरम है।
बिहार में गरीबी के पीछे कई कारण को गिनाया गया है। इसमें हर साल आने वाली बाढ़, कृषि क्षेत्र में युवाओं की रुचि न होना, रोजगार की भारी कमी, स्वरोजगार में युवाओं की भागीदारी का परसेंट काफी कम, युवाओं और मजदूरों का पलायन, बेहतर उद्योग नीति की कमी, अशिक्षा आदि कई प्रमुख कारण शामिल हैं। हालांकि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है, इसमें काफी सुधार हुआ है। लोगों की आर्थिक स्थिति अब सुधरी हुई है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी सवाल उठने लगे थे। इसे लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि नीति आयोग के द्वारा सभी राज्यों को एक बराबर मानकर किसी भी क्षेत्र में रैंकिंग करने का तरीका गलत है। पूरे देश को एक ही प्रकार मानकर रैंकिंग करना एक विचित्र बात है। नीति आयोग के अध्ययन करने का तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि किसी भी क्षेत्र में बिहार जैसे गरीब राज्य की तुलना महाराष्ट्र जैसे अमीर राज्य से करना गलत होगा। नीति आयोग को पिछड़े राज्यों को एक कैटेगरी में रखकर और विकसित राज्यों को दूसरी कैटेगरी में रखकर रैंकिंग करनी चाहिए। मुझे पता नहीं कि नीति आयोग किनके माध्यम से और किस प्रकार काम करती है। किसी भी चीज का मूल्यांकन करने से पहले नीति आयोग को राज्य की बुनियादी हकीकत से रूबरू होना चाहिए। बहरहाल वाई इज बिहार वाले सर्च में सबसे टॉप पर बिहार इतना गरीब क्यों है ये आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसे बता सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।